आप सबको को जय मसीह की प्रेस तलत। नमस्ते भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन को देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय। देखिए, हम लोग पहले देखे थे कि नूह ने जल प्रलय से बच गया, उनके परिवार के हर एक सदस्य से बच गए और जीव जंतु हर एक लोग बच गए। और परमेश्वर ने हर एक को आशीष दिया, फूलों फल और पृथ्वी में भर जा बोल के बोले। और नूह के पुत्र के घराने और उसकी जातियों के अनुसार उसकी वंशावलियाँ ये है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियाँ इन्हीं में से होकर बढ़ गई। देखिए, जब हम लोग उत्पत्ति का अध्याय हम लोग 10 में देखेंगे तो उसी में कि कैसा किसके बाद कौन हुआ, इसके सब के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग 11 में से देखेंगे। उत्पत्ति का अध्याय 11:1 से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। देखिए, जबकि परमेश्वर ने उन लोगों की वंश को बहुतायत से बढ़ा लिया यहाँ पर, और सब लोग एक जाति का, एक भाषा का लोग हो गए, और सब लोग पूर्व के देश में चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बच के बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। तब वो आपस में कहने लगे, आओ हम इस ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। देखिए, उन लोग बनाना चाहते हैं कि ईंट बनाना चाहते हैं और यहाँ पर ऊंचा करके एक गुम्बद बनाना चाहते हैं। तो इनके बारे में पर लिखा हुआ है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलाना पड़े। देखिए, जब उन लोग ने एक साथ एक भाषा के लोग थे और सब की बोली एक थी और सब एक जाति के मनुष्य थे, जो कि नूह के वंश से हुआ था, जो से सेम, हाम और येपेत के वंश में से उत्पन्न हुए थे। बहुत से लोग जब बढ़ गए तो उन लोग एक नगर बनाना चाहते हैं और एक गुम्बद बनाना चाहते हैं जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अपने नाम को बनाने के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों ने एक गुम्बद बनाना चाहते हैं जो आकाश से बात कर सकें। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। तो इतनी तेज़ी से उन लोग बनाने लगे क्योंकि उन लोगों की सारी भाषा एक है, उनकी बोली एक है, उनकी चाली एक है, इसीलिए उन लोग जो भी करते हैं एक ही साथ में सब लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पर परमेश्वर ने देखने के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आकाश से वहाँ पर नीचे आ रहे हैं बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सभी का एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और जो भी हर एक के मन एक है, जहाँ पर उन लोग एक गुम्बद बना रहे हैं। क्योंकि उस गुम्बद से जाकर उन लोग क्या करें, आकाश की चोटी के समान उन लोग पहुँच जाए, वहाँ पर जा चढ़ के उन लोग क्या करें, परमेश्वर से बात करें। इसी प्रकार उन लोग का सोच है और हर एक का सोच एक ही हो गया, जिस कारण से वहाँ पर इन लोग एक गुम्बद को बना रहे हैं। और जो ईंट है वो पत्थर को ईंट के रूप में दे रहे हैं, और जो चून है उसको मिट्टी में दे रहे हैं, और उन लोग एक गुम्बद को बना रहे हैं। तो परमेश्वर उन लोगों के सब एकता को देखकर यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन लोग को जो भी बनाने के लिए अनहोना नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने एक ही भाषा बोल रहे हैं, वो एक ही चाल है, वो एक ही मन है। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर उन लोगों की भाषा में गड़बड़ी डालने की बात कर रहा है कि वे एक दूसरे की बोली न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उसको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने बड़ी डाली, और वही है यहोवा
ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। देखिए, हर एक मनुष्य एक ही समान था, एक ही जगह में लोग वास कर रहे थे। उनके चाली एक, उनके चलन एक, उनके जो व्यवहार है हर एक विषय एक है, और उनकी भाषा भी क्या है, एक है। क्योंकि वह एक ही इंसान के द्वारा उनका वंश बढ़ा, और एक ही इंसान के द्वारा इस पृथ्वी में उन लोग सब लोग आए। जिस कारण से उन लोग के हर एक विषय एक साथ हो गया, तो उन लोग आकाश को चढ़ने के लिए गुम्मट को बना रहे हैं। जिस कारण परमेश्वर यहाँ पर देख रहे हैं कि उन लोग जो भी बनाना चाहेंगे वो लोग बना सकते हैं, क्योंकि उन लोग का मेल, उन लोग का जुल हर एक समान है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर जो उतर कर देख रहे हैं, और मनुष्य के बीच में परमेश्वर क्या कर रहे हैं, भाषा की गड़बड़ी को यहाँ पर डाल रहे हैं। और जब उन लोग काम कर रहे हैं, एक साथ जब कर रहे हैं, एक साथ सब लोग जो ईंट बना रहे हैं, सब लोग जो काम को कर रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर ने आकर उन लोगों की भाषा में क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी को डाल रहे हैं। जिस कारण इन लोगों ने एक इंसान की भाषा और एक इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है बोल के। तो उसी समय जो भी काम करने चाहते थे उस काम को उस लोग क्या कर दिया, यहाँ पर बंद कर दिए हैं, ताकि उस काम वहाँ पर नहीं हो सका, वहाँ पर रुक गया बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस कारण परमेश्वर ने उन सारे लोगों को पृथ्वी के जो जितना भी है पृथ्वी में हर एक जगह में क्या क्या परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को यहाँ पर फैला दिया। और वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है, भाषा की गड़बड़ी डाल दी। तो जब एक ही भाषा है, एक ही मनुष्य है और एक ही समान है, तो जब हम इस दुनिया में वास कर रहे हैं, तो हम लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो एक जगह में ऐसे भी है जो छुआ अछुआ जात पात इस बारे में भी है। तो ये कोई परमेश्वर की नहीं है भाई और बहनों, ये मनुष्य की है। क्योंकि हर एक मनुष्य एक ही इंसान से पैदा हुआ है। जो हमारा जो उनके बाप को जो हम देखेंगे, तो लास्ट में हम लोग आदम के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम के द्वारा इस पृथ्वी में हर एक मनुष्य ने भर गई, और हर एक लोग आदम के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो जब कोई भाषा हर एक का एक था, तो जाति एक, तो मनुष्य भी एक है। पर जब हम कोई गांव में वास करते हैं और हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्य को भी मनुष्य तुच्छ समझते हैं, नीच समझते हैं। पर ये सिर्फ मनुष्य की जो धारणा है, ये परमेश्वर की धारणा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य के एक ही समान बनाया है, और हर एक मनुष्य को परमेश्वर की नज़र में एक ही जैसा दिखता है। परमेश्वर सिर्फ नारी और पुरुष करके एक मनुष्य को बनाया, और एक नारी और एक पुरुष करके उन लोग दो जो मनुष्य को परमेश्वर ने निर्माण किया। जो जाति है, जो भेद है, जो भाव है, यह मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ये कोई भी परमेश्वर के द्वारा नहीं हुआ है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को प्रेम करते हैं, और परमेश्वर हर एक मनुष्य के द्वारा क्या करना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य की अधिकारी बनाना चाहते हैं, ताकि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में रह कर कोई भी नाश ना होने पाए, बल्कि हर एक मनुष्य क्या करें, परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर यहाँ पर स्वर्ग राज्य की क्या हो जाए, यहाँ पर बारिश हो जाए। तो ये भाषा को परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली, जिस कारण से हम जो देख रहे हैं कि 12-13 भाषा इस पृथ्वी में पाई जाती है, और भी बहुत भाषा है जो हम लोग को पता भी नहीं है। तो हम जब देखते हैं तो हर मनुष्य एक है। हम कोई भी किसी के मनुष्य को हम तुच्छ ना समझें, क्योंकि उस मनुष्य को जो बनाया है हमें भी वही ही बनाया है। क्योंकि बनाने वाला एक है, और हर एक मनुष्य भी एक है। तो जो भी सोच है एक लोगों का, तो किसी को हीन समझते हैं, किसी को तुच्छ समझते हैं, जाति में भेदभाव करते हैं, ये सिर्फ अपने मन की धारणा है, ये कोई मतलब की बात नहीं है। तो आप जहाँ भी इस बात को देख रहे हैं, तो आप उनको समझा भी सकते हैं। क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर एक है। जो परमेश्वर है वह सच्चा है, और वह जीवित है, और वह हर एक को प्रेम करता है। क्योंकि जो हम मनुष्य को देखते हैं, जो नीच जाति का हो चाहे उच्च जाति का है, हर एक मनुष्य के अंदर एक ही इस प्रकार से बनाया हुआ है, परमेश्वर की समानता और परमेश्वर की समान से। और हर एक के हृदय में एक ही प्रकार का विषय वास करता है, और हर एक के भीतर में एक ही प्रकार का लहू भी बहता है। तो हम कभी भी मनुष्य को उनके जात से, उनके पास से हम कभी भी तुच्छ ना समझें, बल्कि हम परमेश्वर के वचन को हर एक के मनुष्य के हृदय में बोए, ताकि हर एक मनुष्य क्या करें, परमेश्वर के वचन को सुनकर वह अनंत जीवन को पाए, उद्धार को पाए, और स्वर्ग राज्य की बारिश को बन जाए। तो आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य के भीतर में भाषा की गड़बड़ी को डाली और पृथ्वी में हर एक मनुष्य को फैला दिया। तो आज इतना ही हम लोग
सुनेंगे तो अगले दिन में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने और भी आगे आगे क्या करते हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया प्रभु, आपके चरणों में पिता परमेश्वर हमें लाया प्रभु और आज के जीवित वचन को दिया प्रभु। हम लोग जान पाए पवित्र परमेश्वर पिता कि हम मनुष्य एक ही है परमेश्वर, हमारे जाति एक है पिता, हमारे भाषा एक है, पर आपने पिता उसी समय गड़बड़ी डाली भाषा में पिता, पर कोई जाति में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। पर परमेश्वर पिता जो मनुष्य की जो सोच है पिता, उस सोच से पिता परमेश्वर हम कभी भी नहीं निकल सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर इस शैतान की काम है, पर इस शैतान से जिताने वाला परमेश्वर आप है। हमारे हृदय में आपकी जीवित वचन को जब हम आप देते हो परमेश्वर पिता, तो उसी समय हम शैतान से जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे कोई भी ऐसे नहीं है पिता परमेश्वर के हम शैतान से जीत सकें। और जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह दया दीजिए, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को उन लोग सुने प्रभु और इस वचन को उन लोग रिसीव करें। उनके परिवार में कोई समस्या है पिता, हर एक समस्या से उनको पिता छुटकारा दीजिए। कोई रोगी है पिता, उन रोग को छुटकारा दीजिए। कोई परेशानी है पिता, उस परेशानी से आप उनको छुटकारा दिए, बल्कि पवित्र परमेश्वर पिता उनके हर एक काम में उनको सफल कीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। उनके पढ़ाई में पिता, उनके नौकरी में, उनके बिजनेस में पिता आशीष दीजिए। और पवित्र परमेश्वर पिता हर एक दिन आपके जीवित वचन को उन लोग सुनने वाले बने। आपकी दया उनके ऊपर आपने दे दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुनने के लिए उनके हृदय मन को आप बनाइए प्रभु। हाँ पिता, हम मनुष्य इस प्रकार है कि हम कभी भी आपके निकट नहीं आ सकते, पर आप हमें बुला रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, नोह की तरह पिता आपने पिता परमेश्वर हमें आशीर्वाद दिया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हरे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच।